क्या कभी सोचा है आपने या नोटिस किया है कि इंस्टाग्राम का लोगो गोल ही क्यों है? हर डेंजर साइन ट्रायंगल में ही क्यों होता है? और ऑफिसेज हमेशा बोरिंग स्क्वायर बॉक्सेस जैसे क्यों बनाए जाते हैं? ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। शिप्स कंट्रोल करती हैं तुम्हारी फीलिंग्स को। ट्रस्ट करना, फेयर फील करना या शांति महसूस करना, सब कुछ शेप्स के ज़रिए होता है। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऑफिसेस रेक्टेंगल में क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिलता है फोकस, कंट्रोल, स्ट्रक्चर का। मॉस्क के डोम्स गोल ही क्यों होते हैं? सर्कल, यूनाइटी, इन्फिनिटी, स्पिरिचुअल काम। जब डोम के नीचे खड़े होते हो तुम्हारे दिमाग में एक फीलिंग आती है कि मैं किसी बड़े पर्पस का हिस्सा हूँ। बुर्ज खलीफा जैसे टावर्स ट्रायंगल लाइक एजेस क्यों रखते? क्योंकि ट्रायंगल एम्बिशन, अपवर्ड एनर्जी। जब तुम उस बिल्डिंग को देखते हो तुम्हारे सबकॉन्शियस कहता है कि ये पावर है, ये ऊपर जा रहा है। बिल्डिंग सिर्फ बनाई नहीं जाती, वो बोलती हैं और उनकी ज़ुबान होती है शेप्स। कभी सोचो तो ज़रा इस बारे में कि शेप तो कोई भी अडॉप्ट की जा सकती है, कोई भी चीज़ किसी भी शेप में बनाई जा सकती है, लेकिन फिर उसके लिए एक स्पेसिफिक शेप ही क्यों फिक्स्ड होती है? पुराने ज़माने में भी किंग्स ने शेप्स का यूज़ किया। रोमन सर्कुलर होती थी, रोमन एरिना सर्कुलर होती थी ताकि हर ऑडियंस का एंगल इक्वल हो, सब बराबर हो। कैसल रेक्टेंगल और स्क्वायर ताकि पावर और सिक्योरिटी शो की जा सके। इस्लामिक आर्ट सिर्फ शेप से बनाया जाता है क्योंकि उनका मानना था शेप्स इज इक्वल टू सिंबल ऑफ यूनिवर्सल ऑर्डर। ट्रॉपिकाना 2009 ऑरेंज जूस का लोगो चेंज कर दिया गया, क्लासिक से मॉडर्न। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? लोग कंफ्यूज हो गए। $30 मिलियन लॉस सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स में। पेप्सी और कोको कोला की बात की जाए तो पेप्सी 2008 में सर्कुलर स्माइल लाइक लोगो था इसका, यूथ को बहुत फ्रेश लगा। कोको कोला अपना कर्व्ड क्लासिक स्टाइल पर ही रहा क्योंकि वो ट्रस्ट और नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करता था। और इंस्टाग्राम जो 2016 की बात है कि पहला कैमरा आइकन था, पहले से ही कैमरा आइकन था, फिर कलरफुल अब्स्ट्रैक्ट सर्कल बना दिया गया। लोग पहले कंफ्यूज हुए बट 6 मंथ में यूज़र इंगेजमेंट 25% तक बढ़ गया। क्या मैं इस शेप को चूज़ कर रहा हूँ या शेप मुझे चूज़ कर रही है? क्या शेप्स की तरफ आप जब भी अट्रैक्ट होते हो या जब भी आप उन शेप्स को देखते हो कि देखने के बाद फ़ौरन से आपके माइंड में कोई ना कोई बात आती है? जिस तरह ऑफिस को देखते हो तो कभी फील किया हो कि आपके माइंड में एक बड़ी बोरिंग सी लाइफ आती हो, या कभी जब आप एक मस्जिद को देखते हो तो आपके माइंड में बात आती हो कि जैसे यहाँ पे बहुत पीस, यूनाइटी और फेथ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठे होकर के नमाज़ पढ़ रहे हैं या इबादत कर रहे हैं या खुदा को याद कर रहे हैं, कुछ भी। इसी तरह जब आप इंस्टाग्राम के लोगों को देखते हो तो कभी आपने सोचा कि इसको देख करके कलरफुल सा एक जो लोगो बना हुआ है, इसको देख करके आपके माइंड में एंटरटेनमेंट आ रहा है, आपके माइंड में पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना आ रहा है, आपके माइंड में रिलैक्स होना आ रहा है? तो ये शेप सिर्फ आँखों का नहीं होता, वो दिमाग का गेम होता है। और इस गेम में तुम्हारा सबकॉन्शियस प्लेयर नहीं है, वो ये टारगेट है, असल टारगेट। और इन्हीं शेप्स को माइंड में रखते हुए क्या किया जाता है? लोगोस डिज़ाइन किए जाते हैं। बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर, हर किस्म का हर चीज़ इन शेप्स को माइंड में रखते हुए होती है। तुमने कभी सोचा हो कि बेबी प्रोडक्ट्स सर्कुलर लोगोस ज़्यादातर उनके होते हैं क्योंकि वो आपको एक काम फीलिंग देती है। तो मतलब शेप्स हर जगह पर डिज़ाइन में हमेशा, जब भी आपको कोई चीज़ बनानी हो तो शेप्स जो आपकी ऑडियंस है उसको टारगेट करने में आपकी हेल्प करती है। अगर इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।